तो मटर पनीर बनाने से पहले हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसको गर्म कर लिया है और उसमें मैं डालूंगा करीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि पनीर इसमें अच्छे से शैलो फ्राई हो पाए। ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे पूरी पैन में और उसके बाद हम पनीर के टुकड़ों को मीडियम साइजेस में काट के इसके अंदर रखते जाएंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम जितना पनीर ले लिया है, जिसको मैंने स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। अब हमें इसको हल्का सा ब्राउन करना है। हम इसे हर साइड से ब्राउन करेंगे। यहाँ पे हमें इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर पनीर को हर एक साइड से करीबन 25 से 30 सेकंड तक अच्छे से शैलो फ्राई करना है ताकि पनीर का रंग अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसके ऊपर एक अच्छी सी क्रिस्पी लेयर क्रिएट हो जाए। पनीर को हमें एक टोंग की मदद से बारी बारी पलटते रहना है, वरना पनीर चूई हो जाएगा, उसका टेक्सचर रबर जैसा हो जाएगा जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। करीबन 1 से 1.5 मिनट तक शैलो फ्राई करने के बाद आप वीडियो में देख सकते हो उस तरीके से पनीर का रंग हो जाना चाहिए। एकदम अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद हमें पनीर को निकाल लेना है। पनीर को निकालने के बाद ये एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसे एक नमक वाले पानी में डालेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी गुनगुना गर्म कर लिया है और उसमें डाल दिया है करीबन 1 से 2 टेबलस्पून जितना सॉल्ट और उसको अच्छे से हिला लिया है। उस पानी में हम पनीर को डालेंगे जिससे इसका एक्सेस ऑयल भी हट जाएगा और करीबन 10 से 15 मिनट रहने देने के बाद सॉल्ट की वजह से पनीर एकदम सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो पनीर को हम पानी में ही छोड़ देंगे और इसकी ग्रेवी बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने वही पैन ले लिया है और उसमें करीबन 2 टेबलस्पून जितना ऑयल रहने दिया है। इसमें मैं डालूंगा करीबन 1 बे लीफ, इसके साथ में डालूंगा करीबन 3 से 4 लौंग और साथ में जाएगी 2 इलायची। खड़े मसाले डालने के बाद हम इसे अच्छे से स्प्लटर होने देंगे और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे आधा टेबलस्पून जितना जीरा। जीरे को भी हमें थोड़ा सा चटकने देना है। जैसे ही जीरा चटक जाए मैं इसमें डाल दूंगा करीबन 2 अनियन, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अनियंस के बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितनी फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट और उसके साथ में ही मैं इसमें डाल दूंगा 2 से 3 हरी मिर्च, जिसको मैंने काट लिया है। इसके बाद हमें इसको अच्छे से हिलाना है। अब इस स्टेज पे हम अनियंस, जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज को साथ में पकाएंगे। हमें इसको अच्छे से भुनना है। हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक अनियंस अच्छे से गोल्डन ब्राउन रंग के नहीं हो जाते। हमें इसे पूरा ब्राउन नहीं करना है। हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक अनियंस अच्छे से कैरेमलाइज नहीं हो जाते, वो स्वीट नहीं हो जाते। इस देर तक जिंजर गार्लिक पेस्ट और ग्रीन चिलीज भी अच्छे से पक जाएंगे। करीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसे कंटिन्यूसली स्टर करते हुए मीडियम फ्लेम पे पकाते जाएंगे। करीबन 7 मिनट कुक करने के बाद अनियंस अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएंगे, वो हल्के से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून जितना धनिया पाउडर, साथ में जाएगी 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर और इसके साथ में हम डाल देंगे आधा टेबलस्पून जितना कश्मीरी चिली पाउडर। सारे मसालों के साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। सारे मसाले और नमक डालने के बाद हमें इसे एक बढ़िया सा स्टर देना है। अब इस स्टेज पे अनियंस के साथ ये मसाले भी भुनेंगे। हम इसे करीबन 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे ताकि मसाले अपना कच्चा फ्लेवर भी छोड़ दे। हमें इसे तब तक भुनना है जब तक धनिया की एकदम सौंधी सी स्मेल इसमें से आने न लग जाए। करीबन 2 मिनट तक सौते करने के बाद मसाले अच्छे से भुन जाएंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश टोमेटो प्यूरी। मैंने यहाँ पे 6 मीडियम साइज के लाल टमाटर ले लिए थे, जिसको मैंने पीस के इसकी अच्छी सी प्यूरी बना ली है। मैं सारी की सारी प्यूरी इसके अंदर डाल दूंगा। टमाटो प्यूरी डालने के बाद हमें इसे एक अच्छा सा स्टर देना है और हमें टमाटो प्यूरी को अनियन वाले मसाले के साथ अच्छे से मिलाते जाना है। हमें इसे अच्छे से मिलाना है और हम इसे अच्छे से कुक करेंगे। हम इसे करीबन 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे ताकि टमाटोज अच्छे से पक जाए। इस स्टेज पे हमें गैस की फ्लेम हाई कर देनी है। जैसे जैसे टमाटोज कुक होते जाएंगे कश्मीरी चिली का रंग इसके ऊपर चढ़ता जाएगा और ये मस्त गहरा लाल रंग का हो जाएगा। साथ में ही जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसके अंदर का वाटर कंटेंट इवापोरेट होता जाएगा और इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पेस्ट जैसी हो जाएगी। आप देख सकते हो कि 8 से 10 मिनट तक कुक करने के बाद टमाटोज का सारा पानी उड़ गया है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम पेस्ट जैसी हो गई है। अब इस स्टेज से हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि इसके अंदर का जो रहा सहा मॉइस्चर है वो भी निकल जाए और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। आप देख सकते हो कि कश्मीरी चिली की वजह से इसका रंग बढ़िया सा लाल हो गया है। करीबन 2 से 3 मिनट तक कुक करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ड्राई हो गई है। इसने तेल रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि टमाटोज अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे मटर। मैंने यहाँ पे करीबन 200 ग्राम जितने फ्रोजन पीस ले लिए थे, जिसको मैंने पानी से थॉ कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसमें फ्रेश पीस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको पहले पार बॉयल करके ही डालिएगा या फिर उसको बटर में अच्छे से कुक करके भी आप डाल सकते हो। आपको जैसे ठीक लगे आप इसमें डाल सकते हो, लेकिन ये प्री कुक्ड मटर है इसलिए मैं इसमें सीधा ही डालूंगा और इसे करीबन 1 से 2 मिनट तक सौते कर लूँगा।
जैसे ही मटर अच्छे से सौते हो जाते हैं मैं इसमें डालूंगा पानी, जिससे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट हो जाए। मैं यहाँ पे करीबन 2 कप जितना पानी डाल रहा हूँ। हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना पनीर के ऊपर जो मसाला हमने बनाया है, जो ग्रेवी हमने बनाई है, वो अच्छे से लिपटेगी नहीं। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से हिला लेना है और एक क्विक बॉयल आ जाए तब तक हम इसे कुक करेंगे। पानी से एक चीज़ और होगी कि सारे फ्लेवर्स एक साथ भी आ जाएंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आने लगता है हम इसमें डाल देंगे पनीर, जो हमने पहले से ही सौते करके नमक वाले पानी में सोक करके रखा हुआ था। पनीर एकदम टेंडर हो गया है। पनीर डालने के बाद हमें इसको हल्के हाथों से चलाना है ताकि पनीर टूट न जाए। आप चाहो तो इसमें कच्चा पनीर भी डाल सकते हो, लेकिन पनीर को सौते करके या फ्राई करके डालने से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। पनीर को हमें ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देना है और इसे करीबन 1 मिनट तक अच्छे से कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। मैंने यहाँ पे करीबन 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी ले ली है, जिसको मैं हाथों में मसल के डाल दूंगा। कसूरी मेथी से इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। मेथी डालने के बाद हमें इसे एक फाइनल स्टर दे देना है एंड दैट्स इट। हमारा बढ़िया सा बिना झंझट का मटर पनीर बन के रेडी है, जिसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। इसे सर्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक बढ़िया सी प्लेट है। इसमें मैं मटर पनीर को सर्व करने के लिए निकाल दूंगा। आप देख सकते हो कि इसका रंग कितना गहरा अच्छा सा लाल है। साथ में ही इसमें भुने हुए पनीर के टुकड़े हैं जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देते हैं। तो जल्दी से इसे अपने घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए।